ओम नमः शिवाय। नमस्ते दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पवित्र ज्ञान में। दोस्तों, सावन का महीना आ गया है और सावन के महीने में चारों तरफ शिव कृपा बरसती है। शिव भक्त अपने भोलेनाथ की आराधना कर भोलेनाथ को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। लेकिन सावन महीने के साथ साथ साल 2020 में सोने पर सुहागा वाली योग बन रही है। सावन में सोमवती अमावस्या और सोमवती पूर्णिमा का संयोग 47 साल बाद बन रहा है। वहीं सावन मास में 2 सोमवार का विशेष योग है। विशेष रूप से अमावस्या और पूर्णिमा, जैसे कि अमावस्या भी सोमवार को है और पूर्णिमा भी सोमवार को ही पड़ रहा है। इस साल सावन मास की शुरुआत भी, जैसा कि आप सभी को पता है, कि सोमवार से हुआ और सावन मास की समाप्ति भी सोमवार को ही होगा। यानी सोमवार की जो पूर्णिमा है, यह पूर्णिमा 3 अगस्त के दिन सोमवार के ही दिन होगा। इसके अलावा 20 साल बाद भी ऐसा संयोग बन रहा है कि जिसमें सोमवती अमावस्या और हरियाली अमावस्या एक ही दिन हो। इससे पहले ऐसा संयोग 2000 में बना था। इस साल हरियाली अमावस्या के दिन जो है सो चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये जो 6 ग्रह हैं, ये 6 के 6 ग्रह अपनी राशि में ही रहेंगे। ग्रहों की ऐसी स्थिति जो है, इसका शुभ प्रभाव कई राशियों पर देखने को मिलेगा। वहीं नक्षत्र की बात करें तो सालों बाद सावन अमावस्या के दिन सोम में पुष का योग बन रहा है। सोम पुष का योग उस योग को कहते हैं जिस दिन, यानी सोमवार के दिन, सोमवार का दिन हो और उस सोमवार के दिन पुष्य नक्षत्र हो, तो इसे सोम पुष्य कहते हैं। बात करें हरियाली अमावस्या की, तो जो हरियाली अमावस्या है, यह हरियाली अमावस्या ऐसी मान्यता है कि जो ये सावन है, हरियाली और उत्साह का महीना माना गया है। इसलिए इस महीने की अमावस्या और प्रकृति के करीब आने के लिए पौधारोपण किया जाता है। इस दिन पौधेरोपण से ग्रह दोष शांत होते हैं। अमावस्या की तिथि के संबंध में पितरों को भी माना जाता है कि जो भी अमावस्या की तिथि होती है, अमावस्या की तिथि का संबंध पितरों से भी माना जाता है। पितरों में प्रधान जो अर्यमा है, अर्यमा को माना गया है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि वह स्वयं पितरों का प्रधान अर्यमा है। हरियाली अमावस्या के दिन पौधारोपण से पितृ भी तृप्त होते हैं। यानी इस दिन पौधे लगाने से प्राकृतिक और पुरुष दोनों ही संतुष्ट होकर मनुष्य को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इसके लिए जो पौधारोपण अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन प्राकृतिक और पुरुष का आशीर्वाद पाने के लिए आप इस दिन पौधारोपण अवश्य करें, अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए। अमावस्या को जो दिन है, इस दिन पितरों को तर्पण का भी विशेष महत्व है। तो इस सावन जो है सो अद्भुत संयोग बन रहा है। दोस्तों, ये जो सावन का महीना है, ये सावन के महीने में, जैसे कि मैं पहले ही बताई हूँ कि सोमवती अमावस्या और हरियाली अमावस्या दोनों एक दिन है। हरियाली अमावस्या को क्यों इम्पोर्टेंट दिया जाता है? क्योंकि इस दिन पेड़ लगाने का जो विधान है कि पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जिससे पेड़ पौधे लगाने से प्राकृतिक और पुरुष दोनों संतुष्ट होकर मनुष्य को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तो इसलिए हमें पौधारोपण इस दिन अवश्य करना चाहिए। वहीं मैं यदि अमावस्या की बात करूँ, सोमवती अमावस्या की बात करूं, तो इस दिन दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी और पुत्र की अपने उपजीवा उनके सुख समृद्धि को बनाए रखने के लिए, पति की सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए यह सोमवती अमावस्या को व्रत रखती हैं। ये सोमवती अमावस्या होता क्या है? तो सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को ही सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और उन्हें अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए व्रत रखती हैं। इस व्रत के करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन अमावस्या हो, ऐसा शुभ संयोग से ही बनता है। इसलिए इस दिन का व्रत जो है वह प्रावधान है, व्रत रखने का प्रावधान है। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा विशेष रूप से की जाती है। जो भी सुहागिन महिलाएं हैं, जो भी पूजा का सामग्री है, पूजा की सामग्री के साथ साथ कलश स्थापन करके बट वृक्ष के नीचे या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे, बट वृक्ष और पीपल के वृक्ष एक साथ हो तो उसमें भी किया जाता है। नहीं तो पीपल का जो वृक्ष है, उस वृक्ष में विशेष रूप से उनकी पूजा की जाती है। माँ गौरी और शिव शंभू की प्रतिमा स्थापित की जाती है। उनको नए कपड़े पहनाए जाते हैं
और जो माँ गौरी हैं उनको 16 श्रृंगार अर्पित किए जाते हैं। और इस श्रृंगार को चाहे तो आप अपने पास रख लें, और जो इस दिन सोमवारी अमावस्या है तो इस दिन आप 16 श्रृंगार दान भी दें। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सुहाग के सामान दान देने से सुहाग की आयु में वृद्धि होती है। तो जो पीपल पेड़ के नीचे जाकर के आप माँ गौरी और शिव शंभू की प्रतिमा को स्थापित करें, और स्थापित करने के पश्चात विधि विधान से पूजा किया जाता है। और पीपल वृक्ष के 108 फेरे लिए जाते हैं। 108 फेरे लेते समय ध्यान दें, आप धागा आपके पास जो देख रहे हैं जैसा कि आप चित्र में कि पीपल के वृक्ष में धागा लपेटा हुआ है, तो किसी 2 चीज़ के साथ फेरी करना चाहिए, यानी इनके 8 परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा किसी 2 चीज़ के साथ होनी चाहिए। पहला चीज़ आप धागा रख लें, और दूसरा आप जो मूंगफली के दाने हैं उसको भी आप ले सकते हैं। जो नई नवेली स्त्री हैं, महिलाएं हैं, वो भी इस व्रत को कर सकती हैं। जो आपके आसपास पंडित हैं उनसे आप दिखवा लें कि यह शुभ संयोग है। वैसे तो इस बार शुभ संयोग बन रहा है, अच्छा है, तो वो भी इस व्रत को कर सकती हैं। दोस्तों, इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके पीपल वृक्ष के पास जाती हैं और उनसे अपने सुहाग की लंबी आयु की कामना करती हैं। तो ये तो थी हर अमावस्या के ऊपर एक छोटी सी जानकारी। अब आइए मैं आपको बता दूं कि जो अमावस्या के दिन, जो सोमवती अमावस्या है, जो भी महिलाएं व्रत रखती हैं उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सोमवती अमावस्या का जो भी महिलाएं व्रत रखती हैं उनको रुई और मूली नहीं छूना चाहिए। रुई और मूली को छूना वर्जित माना गया है। जब भी आप घर में शहरों में रुई के ही गद्दे होते हैं तो रुई के गद्दे पर भी सोने से वर्जित किया गया है, और रुई के तकिया सिरहाने में भी लेना मना किया गया है। रुई और मूली को विशेष रूप से इस दिन नहीं छूना चाहिए। इसके साथ ही नीचे आप ज़मीन पे सोएं, ऐसा विधान है कि इस दिन कष्ट में रहना चाहिए। थोड़ा गद्दे पे नहीं सोएं, तकिया न लगाएं, क्योंकि रुई और मूली छूने का प्रावधान नहीं है, तो आप इस बात का भी ध्यान रखें। दोस्तों, इस दिन तुलसी माता की भी पूजा का विशेष प्रावधान है। जैसे माता तुलसी को लक्ष्मी का रूप माना गया है, तो इस दिन माँ तुलसी की भी पूजा की जाती है। जो लोग नहीं जा सकते हैं पीपल वृक्ष के पास, पूजा नहीं कर सकते हैं, वह तुलसी के 108 परिक्रमा कर सकते हैं। तुलसी पूजा का भी विशेष प्रावधान है। इनको जो तुलसी हैं इनको अमावस्या के दिन विशेष पूजा जाता है, उनको श्रृंगार किए जाते हैं, नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें कि तुलसी जी का भी इस दिन विशेष पूजा होता है पीपल वृक्ष के साथ साथ। दोस्तों, जो सोमवती अमावस्या है, सोमवती अमावस्या बहुत ही दुर्लभ संयोग बना है इस बार। जैसे पुष्य नक्षत्र का संयोग बना है, सोम पुष्य नक्षत्र का संयोग बना है, हरियाली अमावस्या और सोमवती अमावस्या एक साथ आया है, तो ऐसा संयोग वर्षों बाद बनता है। तो इस बार यदि आप व्रत रखना चाहते हैं तो व्रत अवश्य रखें। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।